चले निकल निकल तू चल बंद कर कैमरा। कैमरे को ना हाथ लगाएं, मेरे से बात करें। अंदर किधर घुस रहे हो? बात तो सुन। हेलो कौन हो ओहो। तुम? चलो बाहर निकलो और निकलो आप बाहर। कमरों में क्या कर रही हैं? क्या कमरों में करेंगे? और आराम से आप धक्केबाजी क्यों? तुम इधर करने के आए हो मेरे रूम मैं आपको इंटरव्यू करने के लिए आया। क्या इंटरव्यू? चलो बाहर निकलो, कोई इंटरव्यू नहीं है। कमरे बंद करके क्या करेंगे? मैं जो मर्जी करूँ, मेरा मेकअप रूम है, मैं इधर जो मर्जी करूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? बैक स्टेज क्या क्या कुछ? क्या कुछ होता है? वही कुछ होता है जो सब देख रहे हैं। आप कमरों में छुप के क्या कर रही हो? अलग से रूम मिला हुआ है, जो मर्जी करें हम। मैं यहाँ आपको एक्सपोज करके ओ जाऊँगा। हेलो, मेरी बात सुन ले। क्या बात सुन? गंदे गाने चल रहे होते हैं, डांस कर रही होती हैं। कौन से गंदे गाने चल रहे होते हैं? कुछ भी नहीं ऐसा चल रहा। इतना बड़ा गला पहना हुआ है, कभी शर्म नहीं आई? तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इंटरव्यू लेने आए हो, मेरे गले को देखने आए हो? मीडिया वाले की कोई इज्जत का ख्याल नहीं? नहीं, मुझे किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है। किसी मजबूरी के तहत ये काम कर रही क्यों मजबूरी होगी? शौक से कर रही हूँ। पब्लिक लाइक करती है, हमें प्यार करती है। आप एक ड्रामे के कितने पैसे लेते हैं? जितने मर्जी लो। क्यों बताऊँ मैं आपको? मेरे घर के खर्चे उठाने हैं। चेंज कैसा आया काम में? काम कैसा चल रहा है? क्या माहौल है? पब्लिक कैसा रिस्पांस देती है? आप मेरी पर्सनल बातों पे जा रहे हो, क्यों? डांसरें थी, जो स्टेज अदाकारें थी, सारी बहुत नेक हाजी बन गई। हाजी बनने का क्या मतलब? डिसेंट आपका तो यही कहना है ना कि हाजी भाई अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जो फैमिलीज आए। पार्टीज पे भी जाती हैं? नहीं, मैं नहीं जाती। और आप पार्टीज का पूछने वाले होते कौन है? एक्ट्रेसेस हैं, जो डांसर हैं, उनके रवैये इस कदर खराब हैं और कमरों के लॉक लगाए हैं। क्या वजह, क्या कर रही हैं? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਹੋ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ? आप लीड कर रही हैं, जी बिल्कुल कर रही हूँ। आपको कौम का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या कौम को क्या जवाब दें कि हर सारी प्राइवेसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ? क्या थिएटर के माहौल में चेंजिंग आई? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। पंजाब की आवाम बहुत ज़्यादा खुश होगी बसंत के बाद। आप कैसे देखती हैं, क्या क्या थिएटर को अरूज मिलेगा? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ कि थिएटर्स लाइन ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੂਜ ਮਿਲੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मैं आज एक थिएटर की बैक स्टेज पे आया हूं और आज मैं आपको वो चीज़ें दिखाने जा रहा हूं जो इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। बिल्कुल बैक स्टेज क्या कुछ होता है, किस तरीके से तैयार की जाती है, रकासाएँ किस तरीके से अपना आप हार श्रृंगार करती हैं, उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो चुप करके चलते हैं, आइए मेरे साथ। बिल्कुल हम लोग नॉक करते हैं दरवाज़ा और कोशिश करते हैं कि आपकी किसी रकासा के साथ बात करवाएं कि बैक स्टेज कमरों में बंद करके क्या कर रही होती हैं, इन कमरों में क्या हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, दरवाज़ा खोलेंगी? कौन है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किधर अंदर किधर घुस रहे हो? बात तो सुन। हेलो कौन हो ओहो। तुम? चलो बाहर निकलो और निकलो आप बाहर। कमरों में क्या कर रही हैं? क्या कमरों में करेंगे? अपने मेकअप रूम आप में। आराम से आप धक्केबाजी क्यों? तुम इधर करने के आए हो मेरे रूम मैं आपको में? इंटरव्यू करने के लिए आया। क्या इंटरव्यू? चलो बाहर निकलो, कोई इंटरव्यू नहीं है। मेरी बात सुने, आराम क्या से बात सुनो? करें। मैंने आपसे कोई गलत बात की है? पूछे बगैर मेरे रूम में आ गए हो, ऊपर से इंटरव्यू कर रहे हैं। किस चीज का इंटरव्यू? चलो आप निकलो ना बाहर। मारे, मैं आपका इंटरव्यू करने क्यों ना मारूं? तुम मेरे कमरे बंद करके क्या करेंगे? मैं जो मर्जी करूं, मेरा मेकअप रूम है, मैं इधर जो मर्जी करूं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? चलो निकलो यहाँ से। मेरी बात सुने मैडम, क्या अच्छा, मैंने पहचान लिया, तुम तो क्राइम के रिपोर्टर हो। तो इधर क्या क्राइम हो रहा है जो तुम इधर मेरे रूम में करने क्या? सारा क्राइम हो इधर। और निकलो यहाँ से बाहर। क्या क्राइम हो रहा है? यहाँ चलो क्राइम नहीं हो रहा, तो और आपने कमरे से क्यों निकाल रही है मुझे? निकलो बाहर, मेरा रूम है। चलो निकलो। मेरी बात सुने, क्या बात? आप हाथ चलाकी ना करें। क्या बात सुनो? आप आपको क्या इस कमरे में दिखाने में और क्या? मेरा क्या क्या दिखाऊं मैं? क्यों दिखाऊं? आपको मसला क्या है मुझे? तुम्हें क्या मसला? मेरे रूम में क्यों आए हो पूछे बगैर? मैं थिएटर पे आया हूँ, थिएटर आए हो ना, तो बैक स्टेज पे मुझे चलो। पता लगा कि बैक स्टेज बहुत गलत काम हो रहे हो। और क्या गलत काम हो रहा है यहाँ पे? हम काम कर रहे हैं, कौन सा गलत काम है? तो फिर अपना कमरा क्यों नहीं देखने दे? क्यों देखने दूं मैं? बिना पूछे किसी का रूम नहीं देखते। चलो बाहर निकलो। हेलो, मैं कैमरा बंद कर आप तोड़ दूंगी कैमरा। चल बाहर और चले निकल तू चल। बंद कर कैमरा। कैमरे को ना हाथ लगाएं, मेरे से बात करें। क्या बात करूं तुम्हारे क्या साथ? आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? निकलो यहाँ से। आप यहाँ पे क्या कर मैं रहे क्या करूं, क्या नहीं करती, कुछ भी करूं। कैमरे को हाथ- मेरी मर्जी। क्यों कर? आपने कैमरे को बंद हाथ- करो इसको, कैमरे को। हाथ नहीं लगाना। क्यों ना लगाऊं हाथ? क्यों आप क्यों लगाएंगे? नहीं, तुम होते कौन हो मेरे? आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप कैमरा लेके क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? आप थिएटर कर रही हैं, तो थिएटर कर रही हूँ तो आप इस कमरे में आने से क्यों मना कर रही हैं? तो मना करूंगी? मेरा रूम है, प्राइवेसी होती है हर बंदे की। बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए मुजाहिद भट्टी आपको दिखाता है कि ये रूम है, ये एक स्टेज की एक्टर्स हैं, इनका रूम है और रूम के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए आ रहा था जिस पे ये इतना मेरे साथ गुस्से हो रही हैं। आपको इसमें गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे ये गुस्सा बताएं। ये आया है कि तुम पूछे बगैर मेरे लोग आपके फैंस हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको फैंस देखते करते हैं, हैं। जब आपको इस रूम में देखेंगे क्या कहेंगे वो? देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले ये बताओ कि किसी के रूम में इजाजत लिए बगैर जा सकता है बंदा? मैंने आपका दरवाज़ा नॉक किया और आपसे पूछा है, लेकिन क्या आपने नॉक
किया? कब किया नॉक तुमने? नॉक करके दरवाजा कब किया तुमने? मेरे पास वीडियो क्लिप्स पड़े हुए हैं। अच्छा निकलो यहाँ से बाहर, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देना ना, मेरा मूड है ऐसा कोई। चलो निकलो बाहर यहाँ से। आप कोई ऐसा गलत काम कर रही हैं जो आप इतना मुझे क्या बात गलत काम कर रही हूँ मैं? काम का टाइम है और तुम मुझे डिस्टर्ब करने आ गए हो यहाँ पे। क्या चाहते क्या हो तुम? मुझे सिर्फ ये बता दें कि बैक स्टेज क्या क्या कुछ हो। क्या कुछ होता है? वही कुछ होता है जो सब देख रहे हैं। आप कमरों में छुप के क्या कर रही हो? अलग से रूम मिला हुआ है, जो मर्जी करें हम। तुम पूछने वाले कौन हो? चलो निकलो यहाँ से बाहर। कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। क्यों कैमरा बंद करें? कैमरा बंद करो। क्यों बंद करो कैमरा। वजह? मेरा रूम है। हाँ। तुम इधर आके कैमरा ऑन करके तो शुरू हो गए हो। मेरा फर्ज नहीं बनता मैं आवाम को दिखाऊं बैक स्टेज पे क्या कुछ होता हमारा है? फर्ज बनता है बैक विंग पे, मेकअप रूम में नहीं। ये प्राइवेसी होती है हमारी। यहाँ क्या प्राइवेसी, क्या कुछ आपको चेंज करना? प्राइवेसी है, चेंज करना, मेकअप करना अपने। पता नहीं किस तरीके से बंदा बैठा होता है और तुम एकदम से कैमरा लेके तो मेरे रूम में आ गए हो। क्यों? वाई? आपको इतनी चीखों पुकार करने की क्या जरूरत है? भाई मेरे रूम में तुम आए हो, मुझे गुस्सा ना आए तो और क्या हो। निकलो यहाँ से बाहर। क्यों? मैं आराम से बोल रही हूँ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं। क्या होगा? तुम मेरे गुस्से को नहीं जान। क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है। मैं यहाँ आपको एक्सपोज करके ओ जाऊंगा। हेलो, मेरी बात सुन ले। क्या बात सुनो? चलो निकलो यहाँ से। कोई इंटरव्यू नहीं देना मैंने। आपको बात करनी पड़ेगी। मैंने नहीं करनी आप है। कमरे बंद करके क्या कर रही होती हैं यहाँ पे? मैं मुझे बताओ। कमरे बंद करके जो मर्जी करूँ। क्यों बताऊँ तुम्हें मैं? क्यों बताऊँ? आवाम को नहीं पता चलना चाहिए यहाँ पे क्या? आवाम को क्यों पता चले भी हम बैक स्टेज पे क्या कर रहे हैं? कोई बुरा तो नहीं कर रहे। गंदे गाने चल रहे होते हैं, डांस कर रही होती हैं। कौन से गंदे गाने चल रहे होते हैं? कुछ भी नहीं ऐसा चल रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो सख्ती माशाल्लाह से इतनी हुई है और बहुत अच्छी बात है, सख्ती हुई है ना। हम पहले करते थे ना अब करते हैं। मैं यही चीजें पूछने आया हूँ, अगर आप प्यार से बता देंगे इसमें कोई एतराज तो? क्या प्यार से बताऊं तुम्हें मैं? क्या पूछना चाह रहे हो? पूछ। इतना बड़ा गला पहना हुआ है, कभी शर्म नहीं आई? तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इंटरव्यू लेने आए हो, मेरे गले को देखने आए हो? तो मैं तुम्हें कौन सा बड़ा अपना गला है? मैं इस मुआशरे की बात कर रहा हूँ कि यहाँ अगर आपके थिएटर्स में आके अगर कोई फैमिलीज आके। क्या फैमिलीज? फैमिलीज क्या? कुछ भी नहीं है। क्या इसमें कवर है? क्या है बताएं आप, क्या है? चलें आप गुस्सा तो ठंडा करें मेरी ठंडा बात। करूं? तुम गुस्से वाली बातें कर रहे हो, गुस्सा कैसे ठंडा आप होगा? बहुत प्यारी लग रही हैं। क्यों? अच्छा तो तुम इंटरव्यू लेने आई हो या कोई गांटियां डालने आए हो? गांटियाँ डालने नहीं आया, मैं आपका गुस्सा ठंडा कर रहा हूँ कि एक मीडिया। तुम क्या समझते हो कि तारीफ करोगे मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो तुम बिना पूछे मेरे रूम में आए, ऊपर से इंटरव्यू लेने लग गए। क्यों? वजह? एक तो चोरी, ऊपर से सीना। किस चीज की चोरी? मैंने बंद करके क्या हो रहा था अंदर? चोरी तुम कर रहे हो मेरे रूम में आके, ठीक है? क्या चीज चुराई है? मैं एक चीज दिखाने आया हूँ जो लोग क्यों जानना दिखाने चाहते आए हो? मेरी प्राइवेसी क्यों पब्लिक के सामने दिखाने आए हो? क्यों? हैं। आपकी क्या प्राइवेसी? यहाँ पे क्या करती प्राइवेसी हैं? होती है हमारी। हमारी चीज़ें पड़ी हैं, मेकअप पड़ा है और कांटे बड़े प्यारे पहने हैं। सीधी मतलब की बात करो, जो इंटरव्यू लेना है वो लो। आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? गुस्सा मैं करती हूँ मेरी। आपको किसी मीडिया वाले की कोई इज्जत का ख्याल नहीं? नहीं, मुझे किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है। अगर आप नहीं मेरी इज्जत कर रहे, मेरे रूम में आ गए बिना पूछे, तो मैं आपकी इज्जत क्यों करूँ? मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब देना। जी बोले, पूछे जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास। आप किसी मजबूरी के तहत ये काम कर रहे हैं? क्यों मजबूरी होगी? शौक से कर रही हूँ। और वैसे भी आपको क्यों बताऊँ मैं शौक से करूँ, मजबूरी से करूँ? लोग आपके मसाइल जानना चाहते हैं। क्यों मैं बताऊँ लोगों को मसाइल? मसाइल अल्लाह को बताते हैं, लोगों को क्यों बताएं? आपने हल करने हैं मेरे मसाइल, बताएं। आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जिन मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता, मैं आपको क्यों बताऊं? लोग आपको उल्टी उल्टी हुटिंग भी कर रहे होते हैं, कोई हुटिंग नहीं करता, गलत बातें कर रहे होते हैं। कोई भी नहीं करता। पब्लिक लाइक करती है, हमें प्यार करती है। कौन हुट करता है? कितनी देर से तो हुट तो आप कर रहे हो अंदर आके। मैं आपसे बात करने आया हूँ मैडम, बार बार आप एक चीज़ की बहस ना। आप सीधे तरीके से जो करनी है करो, समझ आई है? टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आप एक ड्रामे के कितने पैसे लेते हैं? जितने मर्जी लूँ। क्यों बताऊँ मैं आपको? बताओ ना, क्यों बताऊँ? आपने मुझे देने हैं, मेरे घर के खर्चे उठाने हैं। शादी हुई भी है? आपको क्यों बताऊँ मेरी शादी हुई है? नहीं। कोई सवाल का जवाब तो दे, लड़ी जा रही बताऊँ? आप मतलब का सवाल करो ना। है। नूर मैडम आपके मैंने पूछे चेंज कैसा आया काम में, काम कैसा चल रहा है, क्या माहौल है, पब्लिक कैसा रिस्पांस देती है? आप मेरी पर्सनल बातों पे जा रहे हो, क्यों? चलें आप बताएं पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, अल्लाह का। क्या चेंज आया है? बहुत चेंज आया है, सब वल्गैरिटी खत्म हो गया है। मैडम उज़मा बुखारी की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मतलब थिएटर का माहौल ठीक हो गया, बहुत जो डांसरें थी, जो स्टेज अदाकारें थी, सारी बहुत नेक हाजी बन गई। हाजी बनने का क्या मतलब? डिसेंट आपका तो यही कहना है ना कि हाजी भाई अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जो फैमिलीज आए, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप इसको कंपेयर ना करें इस चीज़ से। मंजी विच डांग फेरदा, ये खत्म, ये हमारा कल्चर है, सब खत्म हो गया। ये नहीं चलते आप? नहीं, अब नहीं चलते। आप कौन से गाने चलते हैं? बहुत साफ सुथरे मैडम के गाने चल रहे हैं, ये आप सुन रहे होंगे, गाना चल रहा है, इसमें क्या वल्गैरिटी है? आप कितने गाने करेंगे इस ड्रामे में? एक ही।
कितने चार्ज कर रही हैं आप? मैं जितने मर्जी चार्ज करूँ। पार्टीज पे भी जाती हैं? नहीं, मैं नहीं जाती। और आप पार्टीज का पूछने वाले होते कौन है? मेरा फर्ज बनता है, मैं एक अवाम का नुमाइंदा फर्ज बनता है आपका? मैं अवाम की आवाज़ हूँ, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ। मैं आवाम की आवाज़ हो ना, पर्सनल पे क्यों जा रहे हो? बिल्कुल नाज़रीन, ये कोहिनूर साहिबा हैं और ये मारूफ रकासा जो हैं, ये संगम थिएटर में हैं। तो इनका आपने रवैया देख लिया, लेकिन ये अपने काम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और इनको बहुत गुस्सा है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, ओके जी, ओके, आपने बहुत अच्छा सलूक किया हमारे। थैंक यू सो मच। आप भी अब जाएं और मेरा काम का टाइम हो रहा है। ओके, बाय। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इनका गुस्सा आपने देखा है। तो ये इस तरीके का जो बिहेव किए जा रही हैं, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती इनकी भी नहीं है। इनके काम का टाइम है और हमारे भी काम का टाइम है, और आपको बाकी भी चीज़ें एक्सपोज करके दिखाएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल, इस ड्रामे की प्रोड्यूसर जो हैं, मैंने उनको देखा था, शायद वो फ्री हो गए हैं, तो चलाएं, उनसे चलते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये लड़कियों के रवैये इतने सख्त क्यों हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। तुसी कौन हो? पूछो दस्से बगैर अंदर आ गए हो? मैडम, मैं आपके थिएटर में आया हूँ, बैक स्टेज दिखा रहा था। यहाँ पे आपकी जो एक्ट्रेसेस हैं, जो डांसर्स हैं, उनके रवैये इस कदर ख़राब हैं और कमरों के लॉक लगाए हैं। क्या वजह, क्या कर रही हैं? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਹੋ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ आप प्रोड्यूस कर रही हैं इस ड्रामे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोड्यूस कर आप लीड कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूँ। आपको कौम का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या कौम को क्या जवाब दें कि हर सारी प्राइवेसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਦਸੀਏ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ है, वो सेट ਤੇ ਦੇਈਦਾ है। तो प्राइवेसी ये ना बताएं कि बैक स्टेज पे क्या कुछ हो नहीं, कौम को ये नहीं बताना चाहिए। क्यों बैक स्टेज पे गलत काम हो रहा है? ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ? इजी होते हैं, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਿਉਂ नहीं आए नॉक करके? वजह बिल्कुल, ये मैंने आपको देखा दरवाजा खुला है और आप फ्री हैं, तो मैं इसलिए आपके रूम मैं में फ्री तो नहीं से रेडी हो रही सी, मेरी एंट्री आने वाली है। आपकी एंट्री आने वाली है। आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा? ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल अच्छा ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल गलत ਕੀਤਾ। बिल्कुल नाज़रीन, दूसरी एक्ट्रेसेस के बारे में बात की जाए तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ये एक सीनियर और इनका बहुत बड़ा नाम है, और मैं इनके पास पहुंचा इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ना है। मेरा नाम अनीला शहजादी है। मैं इस टाइम संगम थिएटर ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਅੰਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ आप अपनी गर्ल्स को एजुकेट नहीं कर सकती? ਕੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਐਕਟਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਓਲੇ ਪਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੂਹੇ ਹੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਜਾਓਗੇ? वजह जी आवाम का एक सवाल है कि बैक स्टेज के ऊपर अच्छे काम नहीं होते, इसका क्या जवाब? आवाम का क्यों सवाल है जी? अच्छे काम नहीं होते, क्या गलत काम हो रहा है? आपने कुछ देखा गलत? बताएं, क्या गलत देखा आपने? बिल्कुल रवैया ही गलत देखा कि यहाँ तो हम लोगों को बर्दाश्त ਫਿਰ नहीं। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਕੈਬਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਬਾਡੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਜ੍ਹਾ मैडम, एक अगर आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो एक बात पूछ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਛੋ। क्या थिएटर के माहौल में चेंजिंग आई? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। मैंने देखा कि संगम थिएटर की सारी जो गैदरिंग, जो सीट्स थी, वो सारी फिल हुई हुई थी। ऐसा क्या फैमिली ड्रामा है, या क्या ऐसी बातें हैं जिससे लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ पैदा? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਡਰਾਮੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 3 4 ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਸਟੋਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਹਿਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਹਿਸ਼ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਹਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਗਾਣਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰमिंदगी फील ਹੋਵੇ। मतलब लोगों को आप अगर फैमिलीज़ को बुलाना चाहें तो अब वो आके देख सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਆਉਣ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। अनिला मैम, मुझे ये बताएं कि प्रोड्यूसर्स की जानिब से पहले बड़ा कहा जाता था कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो न्यू डांसर्स को, न्यू एक्ट्रेसेस को ब्लैकमेल करते हैं और उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। अब आप एक ख़ातून हैं और आप बहुत पॉपुलर भी हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या जो मर्द प्रोड्यूसर्स होते थे ऐसी डिमांड्स करते थे? जी सुनिया तो मैं भी इस तरह,
ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट करिए। क्या फैसिलिटेट करती हैं, क्या रिहाइश भी देते हैं कि अपनी अपनी रिहाइश से आती हैं और ड्रामे के टाइम आ जाएं और करके चली जाएं? नहीं, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਡੇਲੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आपने आज कौन सा सॉन्ग किया? आज मैंने सॉन्ग किया है जी, मैं पंजाबी सॉन्ग कर रही हूँ, जे मुंडिया सारी टोर तो वेखनी। ये तो बड़े अच्छे गाने हैं, ये तो लोगों को बुरे भी नहीं लगेंगे, इसमें अल्फाज भी ऐसे नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, सारे मतलब साड़ी सारियां लड़कियां 5 लड़कियां ने साढ़े कोल जड़ा गाना कर रही ने, सारे गाने बहुत अच्छे हैं। उज़मा बुखारी और मोहतरमा मरीम नवाज़ से पंजाब की आवाम बहुत ज़्यादा खुश होगी बसंत के बाद, तो आप कैसे देखती हैं, क्या थिएटर को अरूज मिलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह असी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे डांस कर रहे हैं, अच्छे ड्रामे पेश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पब्लिक नूं भी हुण आदत पैंदी जा रही है ना साफ सुथरे काम दी, तो उम्मीद तो बड़ी है कि थिएटर्स लाइन नूं फिर अरूज मिलेगा, क्योंकि अच्छे काम की वजह तो। अच्छा काम करेंगे तो लोग आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। गंदगी देखने तो बहुत सारे लोग आते थे, क्या अच्छा काम? अच्छा काम देख तुसी देखिया ये शायद हाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। आज वैलेंटाइन डे है, आपका भी कोई वैलेंटाइन है? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, क्यों नहीं दिया? ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ नहीं ਦਿੱਤੀ। क्यों नहीं दी, क्या इसकी वजह नहीं, क्या है? मेरे बंदे ने आप अनाउंस कर देती हैं कि मैं मेरा खावंद है, ये वो एक्ट्रेसेस तो बताती नहीं कि मेरी शादी हुई हुई है। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी। अगर आप बताएंगे तो आपको फूल कौन देगा? वैसे तो आपके बहुत सारे फैंस हैं, मैं देख रहा था कि जिस वक्त सॉन्ग हो रहा था तो लोग आपको ऐसे ऐसे कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तो वो तो सारे आपके फैंस हैं, तो जो दस दियोगे कि मेरी शादी हुई है तो किमें फुल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਨ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ। तो आपके हस्बैंड ने क्यों फूल नहीं दिया? कोई नाराज़गी चल रही है? नहीं, उन्होंने भूल गया सी। तो बिल्कुल नाज़रीन, मैडम अनीला से जो है बहुत मज़े गुफ्तगू हुई, बहुत सख्त हैं ये, और ये अपने स्टाफ के हवाले से जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि ये बहुत ख्याल रखती हैं, जो ख़वातीन जो लड़कियां इनके पास आती हैं और इनके साथ जिनका रोज़गार वाबस्ता होता है, उनकी इज़्ज़तों की रखवाली भी ये करती हैं और उनका बहुत सारा ख्याल भी करते हैं। तो बाकी भी बैक स्टेज पर और कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं, मैं उनसे भी इंटरव्यू करूँगा, उनसे बातें करूँगा। और आज मेरा थीम यही है कि बैक स्टेज पर क्या होता है। अनिला मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और मैं देख रहा हूँ कि इनकी सरपरस्ती में एक अच्छा माहौल यहाँ पे दिया गया है। अल्लाह करे कि हमारे थिएटर को परवान इसी तरीके से परवान चढ़े और इस पेशे को जो है वो पैसे से नवाजा जाए।